भारत ने एक ऐसी उपलब्धि हासिल की जिसके बाद सोशल मीडिया पर यह सवाल पूछा जाने लगा कि अगर इन्हीं 10 सालों में राहुल गांधी देश के पीएम होते तो आज भारत की स्थिति कैसी होती। हालांकि राहुल गांधी के बारे में क्या बातें हो रही है उसे जानने से पहले आपको बता दे कि भारत ने जो उपलब्धि हासिल की उसने जापान और जर्मनी को डरा दिया। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों जापान और जर्मनी घबरा गए और क्यों राहुल गांधी की चर्चा होने लगी। खबर कुछ इस प्रकार है कि भारत के जीडीपी ने एक नया रिकॉर्ड बनाते हुए $4 ट्रिलियन के आंकड़े को पार किया और अब भारत की जीडीपी 4.3 ट्रिलियन है। पीएम मोदी के 10 साल के शासनकाल में भारत की जीडीपी ने चीन और अमेरिका दोनों से ज्यादा वृद्धि दर्ज की। यानी कि भारत की जीडीपी दुनिया की एकमात्र ऐसी जीडीपी है जिसने पिछले 10 सालों में अपने आकार को डबल किया। 10 साल में भारत के जीडीपी में 105% का इजाफा हुआ, जबकि अमेरिका के जीडीपी में 66% और चीन के जीडीपी में 76% की वृद्धि हुई। वहीं जापान की जीडीपी ने पिछले 10 सालों में कोई भी तरक्की नहीं की, क्योंकि जापान की जीडीपी 0% पर है। और अब यहीं से सवाल उठने लगा कि अगर इन्हीं 10 सालों में राहुल गांधी देश के पीएम होते तो भारत आज कहां पर खड़ा होता। हालांकि सोशल मीडिया पर कुछ ने राहुल गांधी को अच्छा माना तो बहुतों ने कहा कि राहुल गांधी का पीएम ना होना ही अच्छा है। हालांकि हम आपको कुछ ऐसी जानकारी देंगे जिस आधार पे आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि कांग्रेस या बीजेपी कौन विकास के लिए अच्छा है। सबसे पहले किसी भी देश के जीडीपी के विकास के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। 2014 के मुकाबले 2024 में भारत के सभी प्रकार के ऊर्जा की खपत आज के तारीख में डबल या उससे ज्यादा हो गई। रॉयटर्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत 2011, 12 और 13 में ऊर्जा के लिए संघर्ष कर रहा था। डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली जैसे तमाम ऊर्जा को सरकार पूरा नहीं कर पा रही थी। उस समय गांव में 35% से ज्यादा पेट्रोल पंप सूखे पड़े थे, क्योंकि डीजल पेट्रोल वाले मिडिल ईस्ट एशिया के मुस्लिम देशों ने अपने हिसाब से भारत को घुमाया। अब सवाल है कि जब 2011, 12 और 13 में पिछली सरकार देश के ऊर्जा आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रही थी, तो आज के तारीख में जब भारत की ऊर्जा आवश्यकता डबल हो चुकी है तो फिर वही सरकार भारत के डबल ऊर्जा आवश्यकता को कैसे पूरा करती। आज भारत के डीजल पेट्रोल की खपत लगभग डबल से ज्यादा हो गई, लेकिन फिर भी शहर से गांव भारत के सभी पेट्रोल पंप भरे पड़े हैं, क्योंकि मौजूदा सरकार किसी भी प्रतिबंधों के दबाव में आए बिना दुनिया के हर कोने से कच्चा तेल खरीद रही है। ऐसे में सवाल है कि अगर विपक्ष देश के सत्ता में होता तो क्या युद्ध जैसे विषम परिस्थिति में देश के ऊर्जा आवश्यकता को पूरा कर पाता। हालांकि आपने 10 साल कांग्रेस के और 10 साल पीएम मोदी दोनों के देखे, तो ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताइए।